बिहारी श्री हरदास श्रीमन नित्य कुंज बिहारी ने नमः। श्री हरदासो विजय तीर्थराम श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री श्री गुरुदेव भगवान की जय। मोहिनी बिहारी बिहारी जी महाराज की जय। बांके बिहारी लाल की जय। स्वामी हरिदास जी महाराज की जय। तृतीय स्थान की जय। आप सभी भक्तों की जय। प्यारे भक्तों, हम सब आप देख रहे हैं, हम इस समय गांव हरवानपुर डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर सियाना से 6 किलोमीटर डिस्टेंस पे हम आए हुए हैं और श्री बांके बिहारी संप्रदाय का अपना शिव महापुराण का कथा का प्रचार प्रसार चल रहा है। सनातन धर्म को जगाने का या कहें सनातन धर्म में प्रचार प्रसार का कार्य हमने ये लिया है या हमको जो है प्रभु ने दिया है। अब प्यारे भक्तों, इस प्रचार प्रसार में सर्वप्रथम प्रश्न उठता है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। वेदांत सूत्र जो जहाँ वेदों का अंत हो जाता है, वेदों ने वायु को, अग्नि को, पृथ्वी को, जल को, आकाश को, इन तत्वों का विवेचन किया है। कहाँ पर हमारे शरीर में औषधि की जरूरत है, औषधि की जरूरत दी है उन्होंने। किन किन पेड़ों में औषधि है, कौन सी बीमारी के लिए है, इस चीज़ का पूर्ण ज्ञान दिया है। इस सृष्टि को किसने रचा है उसके विषय में बताया है। वेद परा वेदा परा मखा नारायण परा वेदा। वेद नारायण तक पहुंचाते हैं, नारायण के मुख से उत्पत्ति हुई है, सृष्टि हुई है, ऐसा वेद बताते हैं। इसके अलावा शिव में, ब्रह्मा में, विष्णु में सारे पुराण बताते हैं कि हम एक हैं। तत्व दृष्टि से कार्य अलग अलग हैं। ब्रह्म रूप में हम एक हैं। निराकार ब्रह्म रूप में शिव की ही पूजा होती है और साकार रूप में भी। दोनों की एक साथ किसी और देवता की पूजा नहीं होती। निराकार मतलब जो निराकार ब्रह्म में हम लीन होते हैं, उस जगत में पहुंचने के बाद जहाँ से हम आए हैं, आध्यात्मिक जगत से, जहाँ जन्म मृत्यु नहीं है, इस भौतिक संसार में जहाँ जन्म मृत्यु है, उस जगत में निराकार ब्रह्म ज्योति को माना गया है कि हम निराकार ब्रह्म ज्योति वहाँ पर पहुँच जाएंगे। तो प्यारे भक्तों, उसी निराकार स्वरूप की शिवलिंग की हम जल चढ़ाते हैं, उपासना करते हैं, पूजा करते हैं। शिव हमको धर्म, अर्थ, काम, भोग, मोक्ष, लाभ सब चीज़ का प्रदान करते हैं। वैसे ही विष्णु हरि विष्णु श्री विष्णु करते हैं प्रदान। राधा कृष्ण भगवान भी, भगवान कह रहे हैं श्री कृष्ण, यदि गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम पर मम। मेरे धाम में लौटकर जहाँ वापस नहीं आना पड़ता, ऐसा मेरा धाम है जहाँ जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर निकल जाता है जीव। मेरा सनातन जीव है। सनातन जीव को मैं जो है अपना अंश मानता हूँ। ममे वांसो जीव लोके जीव भूत सनातन। मेरा जो अंश है वो सनातन है और मैं उसे अपने धाम बुलाना चाहता हूँ। तो प्यारे भक्तों, हमारा स्वरूप क्या है, हम कौन हैं? अतः तो ब्रह्म जिज्ञासा, ये सिर्फ और सिर्फ मनुष्यों में इसकी जागृति होती है। मन में विचार आता है कि मैं कौन हूँ। और जो पशु हैं वो आहार निद्रा भय मैथुन करने में ही लगे रहते हैं। मनुष्य शरीर में भी बहुत सारे पशु हैं, सिर्फ एक दूसरे को देखने में ही लगे रहेंगे कि उसने क्या किया, इसने क्या किया, इसकी चुगली उसकी खोटी। लेकिन इससे हमारा काम बनने वाला नहीं है। हमारा काम बनने वाला है इस स्वरूप को जानने में कि मैं जो है ईश्वर का अंश हूँ। अब ईश्वर के साथ मेरा संबंध क्या है? मान लीजिए मेरा संबंध सीताराम के साथ है, तो मैं उनकी सीताराम की छवि घर में स्थापना रखते हुए उनका सेवक बन के जल्दी से जल्दी उनके लिए धार काटना, उनके लिए दूध निकालना, उनके लिए गोबर पाथना, उनके लिए कंडे उपले बना के रोटी सब्जी बनाना, फिर सीताराम जी को अपने को प्रसन्न करने के लिए भोग लगाना। क्योंकि सृष्टि सारी
उन्होंने बनाई है। सिया राम में सब जग जानी, करूँ प्रणाम जो जुग पानी। अगर आप शिव जी पार्वती जी के भी अपने को दास समझते हैं तो सेम प्रक्रिया शिव जी पार्वती जी की छवि लगानी है। सारी क्रिया भोग लगाने की भगवान की करनी है। नौकरी करने जा रहे हैं तो शिव जी पार्वती जी के लिए करने जा रहे हैं, ला के लक्ष्मी उनके पास रखें, नई वस्तुएं उनके पास रखें, उनका नाम जाप करें, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इस प्रकार से करते करते आप राधा कृष्ण को अगर प्रेमी हैं तो श्री कुंज बिहारी श्री हरदास राधे 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 कृष्ण उनको भोग लगाएं, प्रसाद पाएं। तो हमारा एक ना एक संबंध ईश्वर से भी स्थापित हुआ रहना चाहिए। गाँव में और समाज में तो होना ही चाहिए, लेकिन ईश्वर से संबंध हमारा अनंत जन्मों का है। हम भूले पड़े हैं तो जानते नहीं हैं ईश्वर के साथ मेरा जागृत, अभी हम स्वप्न अवस्था में जीवन जी रहे हैं। जागृत अवस्था में जब हमारा साक्षात्कार हो जाता है, आत्म साक्षात्कार, जिस अवस्था में हम और ईश्वर का संबंध जागृत हो जाता है अपना, उसे जागृत अवस्था बोलते हैं। स्वप्न की अवस्था में स्वयं शिव जी कह रहे हैं पार्वती जी से कि हरि का भजन जो है सत्य है, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। ये जो जगत है मिथ्या है, स्वप्न के समान है। सत्य हरि भजन जगत सब सपना। शिव जी स्वयं कह रहे हैं हरि का भजन करो और जगत सब स्वप्न के समान है। हे पार्वती, हे गौरा, तो इस जगत की जिम्मेदारियां करते हुए, निभाते हुए हमें भजन करते हुए चलना है। और सारी जिम्मेदारियां ही हरि का भजन है, नाम जाप भी हरि का भजन है। लेकिन हमें सर्वप्रथम रोज उठ के अपने प्रभु को, अपनी पृथ्वी माता को, माता पिता को, अपने देश को, अपनी भारत भूमि को, अपने शिव जी पार्वती को, इनको सबको प्रणाम करना है। तत्व तो सब एक ही हैं, सभी जगह ब्रह्म ही व्याप्त है। और अपने को उस परम ब्रह्म से जोड़ने का प्रयास करना है, नाम जाप करना है। श्री कुंज बिहारी श्री हरदास राधे राधे, ओम नमः शिवाय। इस प्रकार से आप करते करते अपने को शाश्वत ईश्वर के साथ अपना शाश्वत संबंध, नित्य संबंध जागृत कर लेंगे। रात्रि में भी आप सोते हुए अवस्था में भी सोए हुए नहीं होंगे, प्रभु के साथ आपका स्मरण चल रहा होगा। इस स्टेज तक, इस स्थिति तक जब आप पहुंच जाएंगे, तब आप समझिए कि हमारी चढ़ाई पूर्ण हो चुकी और हमने अपनी कामयाबी प्राप्त कर ली, हमने लक्ष्य प्राप्त कर लिया, हमें मंजिल हासिल हो गई है। प्रभु ही प्रभु, रात दिन नाम छूट नहीं रहा जीव से। तब हमारी ये स्थिति आ जाए, तब हमें लगे कि हाँ, हम सब कार्य करते हुए अपने प्रभु को भूल नहीं रहे, एक क्षण के लिए भी उनका स्मरण नहीं हो रहा है, विस्मरण नहीं हो रहा है, स्मरण ही स्मरण हो रहा है प्रभु का। वो स्टेज तक लाने के लिए हमें दिनचर्या बनानी पड़ेगी। दिन रात अपना उठना पड़ेगा, सोना पड़ेगा, जगना पड़ेगा, ब्रह्मचर्य धारण करना पड़ेगा। बहुत सारी वस्तुओं का हमें पालन करना पड़ेगा, बहुत सारी वस्तुओं का हमें त्याग करना पड़ेगा। ईश्वर का दर्शन बिहारी जी थे, स्वामी जी थे बिहारी जी। इन्हें और आँख मूंद इन्हें निहारी जी। बहुत लोगों से अपना रिश्ता कम करना पड़ेगा तो ईश्वर को साथ में जोड़ के करना पड़ेगा। चाहे रिश्तेदारी का रिश्ता है, घर का रिश्ता है, ईश्वर को साक्षात बीच में रखते हुए वो ईश्वर का अगर हमने पालन करते हुए रिश्ता बनाया है तो एक दूसरे पे किसी का बोझ नहीं होगा। घर में स्थापना, केंद्र बिंदु, सेंटर जो है हमारा ईश्वर होना चाहिए, प्रभु होने चाहिए। सब उनकी सेवा में लगे हुए, सब ईश्वर से छोटे हैं, ईश्वर सबसे बड़े हैं। इस प्रकार से हम सब मिलकर ईश्वर की सेवा कर रहे हैं तो आपस में झगड़ा नहीं होगा, प्रेम ही प्रेम होगा। और जब तक हमारा ये स्वरूप ईश्वर के साथ जागृत नहीं हो जाता, चाहे इस भौतिक जगत की हमें IAS, IPS, DM, SDM कोई सी भी पोस्ट मिल जाए, सरकारी गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, प्रधानमंत्री मिल जाए, मुख्यमंत्री मिल जाए, अगर उन पदों को हम प्राप्त करके ईश्वर की प्रचार कर पा रहे हैं, दूसरे देशों में हम समझा पा रहे हैं कि हम ईश्वर वाले देश से आए हैं, प्रेम के देश से आए हैं, ऊंचे घराने से आए हैं। हमारा देश भारत माता का देश है, भरत का देश है, राम का देश है, कृष्ण का देश है। उस भारत की संस्कृति को आप लोग बिगाड़ो मत। भारत में आप लोग अपना सामान बेचने आते हो तो उस सामान से, चाहे मोबाइल है, एंड्रॉयड है, वस्तुएं जितनी भी आप ला रहे हो, अपनी सामान महंगे ना बेच के उन्हें सस्ते में बेचो। क्योंकि भारत में बेचना भी बड़ा सौभाग्य का कार्य है आपका। और ये बेचना नहीं कह सकते, भारत के लोगों के लिए आप विदेशी लोग आके अपने जो है
वस्तुओं को, सामान को दे रहे हो, हाथ जोड़ के प्रार्थना की लीजिए, इस वस्तु का आप सदुपयोग कीजिए प्रभु की सेवा में। इस हिसाब से अगर बाहर के फॉरेनर कंट्रीज, इंडिया से, भारत से बाहर के ऐसी भावना से दे रहे हैं तो सस्ता का सस्ता भी देंगे और उस वस्तु को हाथ जोड़ के देंगे कि इसे भगवान की सेवा के प्रचार प्रसार के लिए लगाइए। चाहे मोबाइल है या लैपटॉप है, बाइक है, कार है, ये प्रभु की सेवाओं के लिए लगाइए। मनोरंजन के खेल के लिए, विषय के लिए ये नहीं है। वो मनोरंजन करेंगे तो ज़्यादा कार हाई स्पीड पर दौड़ाते हुए अपने शरीर का भी एक्सीडेंट करके नाश कर लेंगे, मृत्यु तक पहुंच जाएंगे और दूसरे की बनी बनाई मेहनत की कार पे भी पानी फेर देंगे। तो इसलिए हमें, अगर गवर्नमेंट जॉब की भी कोई भी जॉब, कोई भी पोस्ट हमें मिलती है, उससे हमें यही प्रचार प्रसार करना है, जिस भारत भूमि से, ये मिट्टी से शरीर बना है, वो भूमि बहुत पूजनीय है, पवित्र है, उसको हम दूषित ना करें और उसमें श्री हरिदास राधे राधे हर समय प्रभु का नाम स्मरण करते रहें, जिससे कि हम इस भूमि को जो है और जगह के जैसा ना बनाएं। जैसे जहाँ पर आप देखते हैं यूक्रेन रशिया युद्ध चल रहे हैं, किसी और दूसरी जगह देखते हैं वहाँ पर युद्ध चल रहे हैं, अफ़गानिस्तान या किसी मॉडर्न कंट्री में युद्ध चल रहे हैं, तो इस प्रकार से हमें जय हो मैया श्री हरिदास राधे। तो प्यारे भक्तों, हमें अपने श्री हरिदास नाम जाप से अपना स्वरूप प्रकट करना है और अपने, हम कई बार बता चुके हैं, श्री अपनी पार्वती जी हैं, लक्ष्मी जी हैं और अपने राधा रानी हैं, सीता जी हैं, हरि अपने शंभु हैं, भोलेनाथ हैं, शिव हैं, इसके अलावा विष्णु जी हैं, इसके अलावा राम हैं, कृष्ण हैं। तो श्री हरि और हम उनके दास हैं। आप अगर अपनी पहचान ऊंची भी बनाना चाहते हो तो श्री हरि से ऊंची पहचान किसी की नहीं है। जिस घर में जाओगे वहीं श्री हरि विराजमान है, ब्रह्मांड के जिस कोने में जाओगे वहीं श्री हरि विराजमान है और हम उनको विराजमान नहीं कर रहे, वे स्वयं आए हैं, अपने को विराजमान करते हैं और वही सृष्टि को चला रहे हैं। तो इस प्रकार से हमारी पहचान सबसे ऊंचे घराने से हो जाए, यही तो हर व्यक्ति चाहेगा मन बुद्धि से कि भाई मुझे ऊंचा घराना मिल जाए, मुझे किसी चीज़ की कमी ना रहे, कोई मुझसे ये ना कहे कि तुम्हारे पास धन की कमी है, ज़मीन की कमी, खेती बाड़ी। जब हम श्री हरि के हो गए तो सारा जगत अपना हो गया। प्रेम से प्रकट हुई में जाना, प्रभु को प्रेम से प्रकट करोगे सारा जगत आपका। ना भूमि पे आपका नाम लिखा रह सकता है, ना भूमि पे आपका मोहर लग सकती है, ना ठप्पा लग सकता है, ना आपके पैर पत्थर के हैं जो वहाँ पे उखड़ेंगे नहीं, कभी भी आपको वहाँ से भगाया जा सकता है। तो कोई भी वस्तु आपकी खुद की तो है ही नहीं, आप चाहे खरीद लो या बेच लो, मानने के लिए प्रभु ने दे रखी है। प्रभु को स्थापना पहले, प्रभु आपकी की भूमि है। घर भी मैंने बनाया तो उसके नीचे की जो धरती है वो धरती मैंने नहीं बना दी। अगर घर बनाए, ईंटें मैंने नहीं बनाई हैं, वो आप ही की भूमि से बनी है। तो श्री हरिदास इस नाम जाप से आपकी स्वयं की स्वरूप की पहचान ऊंचे घराने में, प्रेम के देश में आपको हो जाएगी। श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम, तब प्रेम प्रभु से होगा। तो ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि राधे गोविंद सर्व कारण कारणम, सारे कारणों के कारण तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि श्री कृष्ण भगवान है, परम भगवान। तो उस परम ब्रह्म, परम आत्मा, परम ईश्वर से हम अपना जागृत अवस्था वाला संबंध अगर जगा लेते हैं तो हमारे सारे जीवन की समस्याओं का हल मिल गया। जिन भी कार्यों को हम कर रहे हैं उन कार्यों को करते हुए, प्रभु को केंद्र मानते हुए, प्रभु को श्रेष्ठ मानते हुए, प्रभु के लिए सारे कार्यों को हम करें और इस प्रकार से हम अपने जीवन को जिएं। तो प्रभु को प्रसन्नता देने के लिए हम जी रहे हैं, प्रभु को खुशी करने के लिए हम भोजन क्यों खा रहे हैं, क्योंकि प्रभु ने भोग लगाया है। हम कोई भी कार्य क्यों कर रहे हैं, क्योंकि प्रभु की सृष्टि है, प्रभु को ये अच्छा लगेगा। इस प्रकार से हम अपने मन की धारणाओं को रखेंगे तो ना हमारे अंदर ईर्षा होगी, ना द्वेष होगा, ना जलन होगा, ना काम होगा, ना क्रोध होगा, ना लोभ होगा, ना मोह होगा। अपने को दीन भाव में, प्रभु का मैं तो दास हूँ, इस प्रकार से हम चलते रहेंगे तो अपना स्वरूप जागृत करना ही, फर्स्ट रियल आइडेंटिटी, हु यू आर, पहली पहचान आपकी और सबसे ऊंची पहचान अपनी बनाओ। भूमि से अगर बनाओगे तो पूरी भूमि आप अकेले की नहीं है।
ईश्वर जिसने भूमि को भी प्रकट किया, उनसे अगर पहचान बनाओगे और हर जीव में उन्हीं का दर्शन करोगे, तो इस प्रकार से करते करते आप अपने को पाओगे कि आपने शाश्वत संबंध को जागृत कर लिया, जिसे आत्म साक्षात्कार कहते हैं। वो हमारी मन और बुद्धि में भी ऐसे जो है भेद खुल जाएंगे, ग्रंथियाँ बंधी हुई हैं, गांठें बंधी हुई हैं, मैं तो ये हूँ, मैं तो ये हूँ, ऐसी हमने जन्म जन्मों की गांठें बांध रखी हैं, भौतिकता का लेप हम पे चढ़ा हुआ है। इस बीमारी से निकलने का एक ही मात्र है दवा, श्री कुंज बिहारी श्री हरदास, श्री कुंज बिहारी श्री हरदास। नाम जाप, प्रभु का नाम जाप। जब तक हम प्रभु का नाम जाप नहीं करेंगे, दवाई नहीं लेंगे, तो इस जो काम जगत की, काम सुख की, मैथुन जगत की जो सृष्टि है, इसमें खुजली की तरह हम खुजाते रहते हैं, आनंद आता रहता है। इसी जगत में जन्म मृत्यु में हम फंसे रहेंगे, अपना स्वरूप जागृत नहीं कर पाएंगे। तो हमारा पहली पहचान श्री कुंज बिहारी श्री हरदास, श्री कुंज बिहारी श्री हरदास। इस नाम जाप को करने से आपको स्वरूप प्राप्त होगा। श्री कुंज बिहारी श्री हरदास। राधे राधे। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। श्री कुंज बिहारी श्री हरदास। प्यारे भक्तों,